रिसेंट इमर्जिंग टॉपिक रिसेंट एप्लीकेशन बहुत सारे जगह में वो माइनिंग इंडस्ट्री का बहुत सारे एक्टिविटी में ये टॉपिक यूज होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कंप्यूटर एप्लीकेशन इन माइनिंग। माइनिंग इंडस्ट्री में किस-किस एक्टिविटी में कंप्यूटर का एप्लीकेशन किया जाता है, कहाँ-कहाँ स्कोप है, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं और इसका ज़रूरत क्या है और फ्यूचर डायरेक्शंस मतलब कहाँ-कहाँ में आप कंप्यूटर को अप्लाई कर सकता है जिसमें हमको सुविधाएँ मिलेगा। तो ये सब लेके डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। माइनिंग, माइनिंग का मतलब क्या है? इन वेरी सिंपल और सिंपल तरीका से माइनिंग है कि मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना। कैसे वैल्यूएबल मिनरल को एक्सट्रैक्शन करना और जियोलॉजिकल मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करना कहाँ से? अर्थ सरफेस से जो कि इस फॉर्म में रहता है, नॉर्मली ओर बॉडी का फॉर्म में रहता है, आइदर लोड, वेन, सीम और प्लेसर डिपॉजिट इस फॉर्म में जो वैल्यूएबल मिनरल्स और जियोलॉजिकल मटेरियल्स रहता है, उसको एक्सट्रैक्ट करना, निकालना ही माइनिंग होता है। और ये सब माइनिंग ऑपरेशंस के लिए बहुत सारे एक्टिविटी आपको करना पड़ता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये सब एक्टिविटी आइदर आप मैनुअली कर सकते हैं और नहीं तो अल्टरनेटिव कोई उपाय है जिससे आप कर सकते हैं जैसा कि कंप्यूटर को एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के एप्लीकेशंस और स्कोप क्या-क्या है? कंप्यूटर एप्लीकेशंस मीन्स कि कोई एज एज अ टूल का हिसाब से आप इसको यूज़ करके कोई भी एक स्पेसिफिक जॉब को कंप्लीट करना। ईज़िली बहुत ईज़ी तरीके से कोई एक पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी को कंप्यूटर को यूज़ करके कंप्लीट करना, इसी को कंप्यूटर एप्लीकेशन कहता है। जैसे कि हो गया आपका वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट मेकिंग, कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए जैसे एक जगह से दूसरा जगह को आपको कम्युनिकेशन करना है, तो कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे जो अ रास्ता है जैसे आपका कंट्रोल सिस्टम है, तो कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। ये सब कंप्यूटर एप्लीकेशंस का अंदर आता है, जो कि माइनिंग इंडस्ट्री में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब हम लोग कंप्यूटर क्यों यूज़ करते हैं? माइनिंग इंडस्ट्री में कंप्यूटर का क्या इम्पोर्टेंस है? क्यों हम लोग यूज़ करते हैं? तो देख लेते हैं चलिए। कोई एक काम हो सकता है कि मैनुअली हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि जब शुरुआत हुआ था माइनिंग ऑपरेशंस का तो उस टाइम कंप्यूटर यूज़ नहीं था, तभी तो माइनिंग ऑपरेशन चलता था। लेकिन टेक्नोलॉजी अवेलेबल जैसे होते रहा, वैसे ही टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट का यूज़ होते-होते बहुत सारे सेक्टर में उसको यूज़ कर रहा है। जैसे कंप्यूटर बहुत कम समय में ज़्यादा कम करने का उसको कैपेसिटी है। तो माइनिंग इंडस्ट्री में भी ऐसा है कि जो काम लेबरस जॉब था, आदमी कर सकता था, उसको हम कंप्यूटर से अगर करेंगे तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा और मेरे को बेनिफिट देगा, प्रॉफिटेबल होगा। तो इसके लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। क्या-क्या फ़ायदा मिलता है? जैसे मेरा टाइम सेव हो जाता है, बहुत सारा टाइम अगर मैनुअली करेंगे तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, कंप्यूटर से करेंगे तो कम टाइम में हो जाएगा। सेविंग्स एनर्जी, आदमी करेगा तो उसके लिए एनर्जी का ज़रूरत है, फिज़िकल वर्कलोड ज़रूरत है, लेकिन हम कंप्यूटर में करेंगे तो बस दिमाग का थोड़ा-सा आपको मेहनत ज़रूरत है, बाकी मेंटल वर्क है लेकिन फिज़िकल कोई वर्क उतना नहीं है। मैन पावर का रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है, अगर कंप्यूटर हम यूज़ करेंगे तो। एक कम्फर्ट भी प्रोवाइड करता है। आप एसी रूम में बैठ के कोई भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का हेल्प से बहुत हेवी-हेवी जॉब कर सकता है, एक्टिविटी कर सकता है, जो कि फील्ड में जाके माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको बहुत अ, मेहनत करना पड़ेगा। और लास्टली कॉस्ट इफेक्टिव है। ये क्या करता है कि आपको कॉस्ट को मिनिमाइज़ करता है, डाउन तरफ लेके आता है। लेकिन अगर हम इसी काम को मैनुअली करेंगे तो ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। कॉस्ट मिनिमाइज़ेशंस भी होता है, जो कि हमारा और एक मेन टारगेट रहता है, गोल रहता है माइनिंग इंडस्ट्री, माइनिंग ऑपरेशंस के लिए कि हमको प्रॉफ़िट कमाना है, लाभ करना है, नहीं तो इंडस्ट्री नहीं सर्वाइव कर पाएगा। 12th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था जनवरी मंथ 2020 में, तो उसका कुछ रिकमेंडेशंस आया था। क्या-क्या रिकमेंडेशंस है, वो रिकमेंडेशंस हम लोग देख लेंगे। उस नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में मेनली 5 मेजर टॉपिक का ऊपर डिस्कशन किया गया था और उसके ऊपर रिकमेंडेशंस दिया गया था, जो कि
जिसमें से एक इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस था कि रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन माइनिंग सेक्टर। माइनिंग सेक्टर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या-क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या रोल है, इसके बारे में रिकमेंडेशंस आया था। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है डिजिटलाइजेशन ऑफ आईएमई, पीएमई, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और इसको लिंक करना है आधार के साथ। तो ये एक रिकमेंडेशन था। दूसरा रिकमेंडेशन है कि एम्प्लॉइज का जो रजिस्टर फॉर्म होता है जो फॉर्म ए में मैन्युअली हैंड रिटन पेन एंड पेपर में लिखा जाता था एम्प्लॉइज का डिटेल्स इंफॉर्मेशन, जो कि अब करने के लिए बोला जा रहा है डिजिटल फॉर्म में। उसमें क्योंकि डिजिटल फॉर्म मतलब कंप्यूटर का यूज करके उसमें एम्प्लॉइज को डिटेल्स इंफॉर्मेशन नोटेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए बताया गया है। तीसरा पॉइंट जो बताया गया है कि स्मार्ट डिजिटल टोकन डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और अदर सेक्टर में आप देखिएगा कि एक स्मार्ट डिजिटल कार्ड टाइप का आपको मिलता है, जिसमें बारकोड स्कैन करने से पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर का सामने आपको स्क्रीन में दिखा जाता है। सेम टाइप का डिजिटल टोकन सिस्टम चालू करने के लिए बोला गया है कि जहाँ पे जितना सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसको डिटेल्स इंफॉर्मेशन को लेके एक डिजिटल टोकन बनाना है और सब आदमी को देना है, जो कि तुरंत सब इंफॉर्मेशन क्लिक करने से आदमी का डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिल जाए। चौथा जो रिकमेंडेशन आया था ये है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम्स चालू करना है और वो आधार बेस्ड सिस्टम होगा, आधार लिंक्ड होगा। ये ऑलरेडी बहुत सारे जगह में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम्स चालू हो चुका है। ये भी रिकमेंडेशन था 12th नेशनल सेफ्टी। और एक रिकमेंडेशन था कि मशीन डिजिटल रेफरेंस नंबर, जो मशीनरी यूज होता है उसका एक डिजिटल रेफरेंस नंबर देना है। जो डिजिटल रेफरेंस नंबर से आप उसको उसका डिटेल्स इंफॉर्मेशन आप पता कर सकता है। डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम का मतलब है कि डिजिटल ट्रैकिंग कहीं पे बैठ के आप कंप्यूटर का मदद से वो मशीनरी कहाँ पे यूज हो रहा है, किस जगह में है, उस रनिंग है ना स्टॉप है, कहाँ पे मूव कर रहा है, ये डिटेल्स ट्रैक कर सकता है उस मशीनरी को। प्लान सेक्शन रिकॉर्ड्स जितना है वो सब प्लान सेक्शन रिकॉर्ड्स यूजुअली सर्वे डिपार्टमेंट में क्या होता था, ट्रेसिंग पेपर के ऊपर पेपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर से उसको बनाया जाता था। लेकिन ये रिकमेंडेशन आया कि इसको भी डिजिटल फॉर्म में बनाना है कंप्यूटर के ऊपर, जो कि इजीली अवेलेबल हो और बहुत सारा अगर कॉपी आपको करना है तो एक कॉपी से आपको बहुत सारे प्रिंट हो जाएगा। तो इस टाइप का डिजिटलाइजेशन आपको करना है प्लान सेक्शन और रिकॉर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन था वो था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको रेस्क्यू ऑपरेटर्स जितना है, रेस्क्यू ऑपरेटर्स इक्विपमेंट और रेस्क्यू टेंट पर्सन रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आपको स्टोर करना है, उसमें शो करना है, जो अभी तक नहीं होता था यूजुअली कोलियरी लेवल में, तो इसको भी रिकमेंडेशंस के अंदर आया था। नेक्स्ट है कि कहाँ-कहाँ हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, स्कोप क्या-क्या है? किस-किस जगह में हम कंप्यूटर का एप्लीकेशंस करते हैं? तो यूज़ ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का मदद से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि जियोटेक्निकल इन्फॉर्मेशंस को हम स्टोर करेंगे, उसको प्रोसेसिंग करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, इसके लिए मेरा ज़रूरत पड़ सकता है सॉफ्टवेयर का। रिजर्व एस्टिमेशन कैलकुलेशन, कहीं एक ब्लॉक कोई कोल ब्लॉक, मिनरल ब्लॉक है तो उसको कितना रिजर्व है, उसको कैलकुलेशन करने के लिए हमको सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ता है। जियोलॉजिकल मॉडलिंग करने के लिए कोई एक मॉडल बनाने के लिए मेरा सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ता है। माइन को डिज़ाइन करने के लिए आप मैनुअली करने जाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत सारे एम्प्लॉयी का ज़रूरत है, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम करेंगे तो तुरंत हो जाता है, बहुत कम टाइम में हो जाता है माइन डिज़ाइन करना। पीट ऑप्टिमाइजेशन, कहाँ तक मेरा रहेगा, कहाँ तक माइंड का ऑपरेशन चालू होगा, तो इसके बारे में पीट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज होता है सॉफ्टवेयर की मदद से। डंप डंप डिजाइन, ओवरबर्डन ओपन कास्ट में जो ओवरबर्डन मटेरियल आप डंप करते हैं तो किस जगह में डंप करना है, उसको एंगल क्या है ताकि मेरा डंप फेलियर ना हो, स्टेबिलिटी उसका रहे, इसलिए डंप डिजाइनिंग करना भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो कि सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। इक्विपमेंट सिलेक्शन और शेड्यूलिंग, किस इक्विपमेंट का हम यूज़ करेंगे और किस टाइम शेड्यूलिंग किस मशीन्स को किस पोजीशंस में रखेंगे,
जाकि मेरा इक्विपमेंट आइडल ना रहे, पूरा काम करे और एफिशिएंसी मेरे को अच्छा मिले, आउटपुट अच्छा मिले, तो इसके लिए इक्विपमेंट सिलेक्शन और शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर का मदद से। ब्लास्टिंग ऑप्टिमाइजेशंस, ब्लास्टिंग करने के बाद कम एक्सप्लोसिव यूज़ करके ज़्यादा मटेरियल आउटपुट मिलने के लिए और अच्छा फ्रेगमेंटेशन और अच्छा क्वालिटी मिनरल्स ब्लास्ट करने के लिए मेरे को ब्लास्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज़ करना पड़ता है, जो कि सॉफ्टवेयर की मदद से हम कर सकते हैं ब्लास्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेंटिलेशन, अंडरग्राउंड माइंस के लिए स्पेशली खास करके वेंटिलेशन का बहुत प्रॉब्लम है और इस वेंटिलेशन को ऑप्टिमाइज करना, अच्छा रिजल्ट मिलना, वेंटिलेशन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सर्किट में अगर लीकेज है तो लीकेज घटाने के लिए मेरा वेंट सिम टाइप का सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो ये सब बहुत सारे कैटेगरी है, एक्टिविटी है और पॉइंट है जिसमें हम सॉफ्टवेयर का यूज करके तुरंत सॉल्यूशन कर सकते हैं, हमको अच्छे रिजल्ट मिल सकता है। जीओवी माइनेक्स एक इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। कहाँ पे इसको यूज करते हैं? मेनली स्ट्रैटिफाइड डिपॉजिट के लिए हम लोग इस सॉफ्टवेयर का यूज करता है। किसके लिए यूज करता है? जियोलॉजिकल मॉडलिंग और माइन प्लानिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो स्ट्रैटिफाइड डिपॉजिट किस टाइप का स्ट्रैटिफाइड डिपॉजिट है? स्ट्रैटिफाइड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जो लेयर वाइज डिपॉजिट होके फॉर्मेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल कोल हो गया, लाइमस्टोन हो गया और बॉक्साइट, ये सब स्ट्रैटिफाइड डिपॉजिट के लिए हम लोग जियोमी या माइनेक्स सॉफ्टवेयर प्लानिंग के पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये माइनेक्स सॉफ्टवेयर एक्सप्लोरेशन से लेकर रिहेबिलिटेशन तक जितना सारे एक्टिविटी है सबको स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करने के लिए यूज होता है ये माइनेक्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एक सॉफ्टवेयर है वो जियोविया सरपैक। जियोविया सरपैक वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉपुलर एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज होता है जियोलॉजी एंड माइन प्लानिंग पर्पस के लिए। तो ये जियोविया सरपैक सॉफ्टवेयर मेनली यूज होता है मेटल माइंस के लिए और नॉन स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट। जो हम माइनेक्स यूज करते थे स्ट्रेटिफाइड के लिए, लेकिन सरपैक हम लोग यूज करते हैं और वर्ल्ड में यूज करता है नॉन स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट के लिए, जो कि मेटल माइंस नॉर्मली प्लानिंग करने के लिए यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है? ओपन फीट, अंडरग्राउंड और एक्सप्लोरेशन पर्पस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, जो कि 120 से ज्यादा कंट्री में इस सॉफ्टवेयर का यूज होता है वर्ल्ड वाइड। वेंटसिम ऑलरेडी हम हिंट्स दिए थे पहले कि वेंटसिम एक इम्पोर्टेंट वेंटिलेशन सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जो अंडरग्राउंड माइन वेंटिलेशन को अच्छा इम्प्रूव करने के लिए, उसको लीकेज घटाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसमें क्या क्या पैकेज इंक्लूड रहता है? इसमें इंक्लूड रहता है कि डिजाइनिंग ऑफ मॉडल, वेंटिलेशन सिमुलेशन करना, किस-किस चीज़ का मॉडल और सिमुलेट कर सकते हैं हम, एयर फ्लोज, प्रेशर, हीट, गैस, फायर और एनी अदर वेंटिलेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम इवेंट सिम का द्वारा उसको मॉडलिंग और सिमुलेट कर सकते हैं, जो कि हमको अच्छा वेंटिलेशन एफिशिएंसी और वेंटिलेशन अ, डेवलप कर सकता है कोई एक पर्टिकुलर माइंस के लिए। नेक्स्ट है ब्लास्ट आईक्यू। ब्लास्ट आईक्यू एक इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का मदद से हम ब्लास्टिंग डिजाइन को ऑप्टिमाइज कर सकता है। अगर ब्लास्टिंग डिजाइन हम ऑप्टिमाइज करेंगे तो हमको बेटर क्वालिटी आउटपुट मिलेगा। जैसे हम कोल ब्लास्टिंग करते हैं तो कोयला का फ्रेगमेंटेशन उसका कम एक्सप्लोसिव यूज करके डिटोनेटर फैक्टर हमको ज़्यादा मिलेगा, पाउडर फैक्टर ज़्यादा मिलेगा और उस इनडायरेक्टली क्या होता है कि उसमें कॉस्ट रिड्यूस्ड होता है। तो यही मेरा टारगेट है कि कॉस्ट रिड्यूस करके अच्छा आउटपुट मिलना, डिटोनेटर फैक्टर, पाउडर फैक्टर को हम इम्प्रूव करना, बढ़ाना, यही है टेक्निक। तो इसके चलते हम लोग ब्लास्टिंग ऑप्टिमाइज टेक्निक के लिए ब्लास्ट आई के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ब्लास्ट आई के सॉफ्टवेयर का और एक इम्पोर्टेंट काम है कि सेंट्रलाइज्ड ब्लास्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट करना, जिसमें क्या करता है वो देखता है, उसको शेयर करता है, एनालाइज करता है कोई टाइम कहीं भी, एनीवेयर एट एनी टाइम, कोई प्लेसेस के लिए कभी भी रियल टाइम बेसिस में इसको ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आपको स्टोर करता है ब्लास्ट आईक्यू सब। इम्पोर्टेंट और एक एप्लीकेशन से एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और ईआरपी। ईआरपी अभी बहुत सारे सेक्टर में यूज हो रहा है। सिमिलरली माइनिंग सेक्टर में भी इसका यूटिलाइज्ड अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है और यूज हो रहा है। ईआरपी क्या होता है? एक इंटीग्रेटेड सिस्टम से
कोई एक ऑर्गेनाइजेशंस का और बिजनेस प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी का मदद से उसको रियल टाइम एनालिसिस करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशंस को। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, उसको डेटा को मैनेज करता है और डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद उसको रियल टाइम बेसिस पे उसको एनालिसिस करते हैं। जैसे कि अगर कहीं कोल माइन्स में आप कोल प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको ड्रिलिंग करना पड़ता है, ब्लास्टिंग करना पड़ता है, कोल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप गैदर किए, कितना होल मारे, कितना रस्ट होल आप ड्रिल किए, ड्रिलिंग का कितना टाइम लगा, कौन मशीन कितना ड्रिलिंग किया, कितना आवर मशीन हमारा चालू रहा, कितना बंद रहा, आइडल टाइम कितना है, कितना एक्सप्लोसिव हम यूज़ किए ब्लास्टिंग करने के लिए, ब्लास्टिंग के बाद कितना कोयला आपको आउटपुट मिला है। ये सब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट किए, इसको कहीं कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में स्टोर किए और इसको डेटा इंटरप्रिटेशन करने के बाद क्या रिजल्ट मिला, इसको आप एनालिसिस करते हैं ये ईआरपी सिस्टम का मदद से। ईआरपी सिस्टम 2 टाइप का होता है, एक लोकल बेस्ड और क्लाउड बेस्ड। क्लाउड बेस्ड मतलब आप कहीं से भी, कोई भी जगह से इसको इंटरनेट थ्रू एक्सेस कर सकता है और ये एडवांटेजेस के दौरान ये अभी रिसेंटली इसका बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है। जो का इंटरनेट की मदद से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी लॉगिन करके ईआरपी सिस्टम में उसकी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग के लिए पर्पस के लिए आप सरफेस टू अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन जो करते हैं वो कंप्यूटर की मदद से ये कम्युनिकेशंस होता है, जैसे कंट्रोल डिस्पैच सिस्टम हो गया, आपको कंट्रोल रूम हो गया, कन्वेयर बेल्ट कन्वेयर चल रहा है, आप कहीं बैठ के उसको सीसीटीवी सर्किट का थ्रू कंप्यूटर स्क्रीन में चालू है ना बंद है, ट्रांसपोर्ट कोई व्हीकल्स को आप अगर मॉनिटर करना चाह रहा है वो भी कंप्यूटर रूम में बैठ के आप आराम से देख सकते हैं कंट्रोल रूम में बैठ के। आरएफआईडी और जीपीएस टैग अगर किसी ट्रक, डंपर मशीन्स में आप अगर लगा देते हैं, तो उस मशीन्स का टोटल मूवमेंट एरिया अब रूम में बैठ के मेरा मशीन्स कहाँ पे मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, एक पर्टिकुलर रूम में, कंट्रोल रूम में बैठ के। फर्दर एप्लीकेशन सिक्योर्ड कहाँ-कहाँ पे मेरा और यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, उसमें से ये है कि ड्रिलिंग ऑपरेशंस, आप कहीं ड्रिलिंग कर रहा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में आपको ड्रिलिंग करना है, लेकिन थोड़ा-सा ड्रिलिंग करते-करते डेविएट हो जाता है मेरा रिग, तो ये जो डेविएशन से अगर कहीं यहाँ पे कैमरा अगर लगा रहेगा और उसको हम रेगुलर मॉनिटर कर पाएँगे, ये जो डेविएशन होता है, ये डेविएशन मेरा प्रिवेंट हो सकता है। कंप्यूटर स्क्रीन का द्वारा हम इसको प्रिवेंट कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन के लिए जो मैकेनाइज्ड माइनिंग मशीनरी यूज़ होता है, जैसे लॉन्ग हॉल हो गया, सीएम हो गया, तो ये जब कटिंग करता है तो आदमी अनसपोर्ट एरिया से भीतर नहीं जाता है, आदमी सपोर्ट एरिया में खड़ा होके इसको देखता है। तो कोई भी अगर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है कि मेरा फेस डायरेक्शन ठीक-ठाक जा रहा है कि नहीं, उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए अगर कोई कंप्यूटर मॉनिटर हम कर पाते हैं उसको कैमरा लगा के, तो इसका आउटपुट मेरे को अच्छा मिलता है, इसका सुपरविज़न बहुत अच्छा होता है। तो इस टाइप का अगर मैकेनाइज़ इस टाइप का एप्लीकेशंस अगर आगे बढ़ के मिलता है तो बहुत फ़ायदा देने वाला है माइनिंग इंडस्ट्री को। और क्या है कि ड्रिलिंग ऑपरेशंस के लिए और अदर कोई एक्टिविटी के लिए अगर हमको एडवांस स्टेज में जियोलॉजिकल कंडीशंस क्या है इसका इंडिकेशन हमको अगर मिल जाता है तो हम माइनिंग रिलेटेड जो अपर